मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या में दिव्य और भव्य दीपोत्सव मनाया जा रहा है। अयोध्या में 7वां दीपोत्सव मनाया जाएगा। दीपक जलाने का रिकॉर्ड बनेगा और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा, जहां पर अयोध्या में दीपोत्सव समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए अयोध्या पूरी तरह सजकर तैयार हो गई है। इसे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का रिहर्सल माना जा रहा है। इस बार अयोध्या में दीपोत्सव को ऐतिहासिक बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। दीपावली से एक दिन पहले रामनगरी अयोध्या करीब 21 लाख दियों से जगमग होगी, रोशन होगी और इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे। सीएम योगी लगभग 2:20 पर पहुंचेंगे और रामायण पर आधारित झांकी को देखने के साथ पुष्पक विमान से उतरेंगे। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी के स्वरूप की आरती उतारेंगे और दीपोत्सव के लाइव प्रसारण के जरिए अयोध्या फैजाबाद में 24 जगहों पर एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। इस दीपोत्सव के कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, दोनों डिप्टी सीएम के साथ 52 देशों के राजपूत भी शिरकत करेंगे। तो अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियों की ड्रोन तस्वीरें भी सामने आ गई है, वो भी आपको दिखाते हैं। लगातार इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं सामने और अयोध्या की जो तस्वीरें हैं आप देखिए किस तरह से भव्य दिव्य ये ड्रोन कैमरे के जरिए नजर आ रही है रामनगरी और दीपोत्सव की पूरी तैयारी यहां पर हो गई है। 21 लाख दिए लगा दिए गए हैं और अब इन्हें जलाया जाएगा, दीपोत्सव मनाया जाएगा और 24 लाख दियों से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का मकसद यहां पर है, लक्ष्य यहां पर है और इस लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। अयोध्या में भगवान राम की नगरी में दीपोत्सव को लेकर भव्य तैयारी है, जैसा कि हमने आपको दिखाया भी, और राम कथा पर किसी के साथ रामलला के दरबार को भी सजाया गया है। कहां पर प्राण प्रतिष्ठा होगी और दीपोत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए राम जन्मभूमि पथ से भगवान राम लला के गर्भगृह का निर्माण दिन में भवन को भव्य फूलों से सजाकर किया गया है और इसे सजाने के लिए 11 लाख फूलों की लड़ियों का इस्तेमाल किया गया है और इसको सजाने के लिए 70 से ज्यादा कारीगर पिछले 4 दिन से लगातार काम कर रहे हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं अयोध्या से। निमिष गोस्वामी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और सीधा रामनगरी की रौनक देख लेते हैं, किस तरह की रौनक है। निमिष, तस्वीरों के जरिए दिखाइए, क्योंकि दीपोत्सव को लेकर तैयारी तो कर ली गई है, जब दिव्य भव्य स्वरूप में नजर आएगी रामनगरी, लेकिन अभी क्या तस्वीर है, अभी किस तरह की सजावट है, दिखाइए। देखिए, अयोध्या एक नया कीर्तिमान स्थापित करने की तरफ अग्रसर है। 21 लाख से ज्यादा दीपक आज अयोध्या में फिर से जलाए जाएंगे और अपने ही कीर्तिमान को दोबारा से अयोध्या के अवध विश्वविद्यालय के वॉलंटियर तोड़ने का प्रयास करेंगे। इसके साक्षी होंगे खुद मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल। हम जिस जगह मौजूद हैं ये राम जन्मभूमि का वीआईपी गेट है और यहाँ की खूबसूरत छटा आपको मैं दिखाना चाहूंगा। जो गेट है उस पर इसी रास्ते से राज्यपाल, मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम के समेत अयोध्या में आमंत्रित सभी सदस्य दर्शन के लिए जाएंगे, जहां पर रामलला के सामने पहला दीपक जलाकर दीपोत्सव का आगाज होगा। और इस जगह को कुछ इस खूबसूरती के साथ सजाया गया है। ये मुख्य गेट है जहां पर बाकायदा भगवान राम के जो मंदिर, निर्माणाधीन मंदिर है, उसके मॉडल पर धनुधारी भगवान की तस्वीर लगी है, सुस्वागतम लिखा हुआ है। और ये एक गेट नहीं, अयोध्या में जितने भी प्रवेश द्वार रामनगरी के रामलला के हैं उन सभी द्वारों पर लगाया गया। साथ ही हम चाहेंगे, देखिए हनुमान जी की भी एक बहुत खूबसूरत कैटलॉग, ये पूरा हनुमान जी और रामलला के कैटलॉग से पूरी जो राम जन्मभूमि के दर्शन मार्ग है जहां से मुख्यमंत्री प्रवेश करेंगे, इस द्वार को सजाया गया है। दीपोत्सव को लेकर विशेष तैयारियां हैं। आज अयोध्या में तमाम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जो पारंपरिक कार्यक्रम है, उनका आयोजन होगा।
रथ यात्रा का आरंभ लगभग सुबह 10 बजे से हो जाएगा, जो अयोध्या के प्रवेश द्वार से और रामकथा पार्क तक जाएगी, जहां पर मुख्यमंत्री इस रथ यात्रा का समापन करेंगे। इसके साथ ही लगभग 2:30 से 3 बजे रामकथा पार्क में तमाम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनका अनुष्ठान आयोजन शुरू हो जाएगा। राम राज्याभिषेक के लिए पुष्पक विमान से भगवान राम, भैया लक्ष्मण और माता सीता के साथ, हनुमान जी के साथ, यानी कि पूरे राम दरबार के साथ जब आएंगे और उनका स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। एक बार फिर मुख्यमंत्री विश्वामित्र वशिष्ठ की, गुरु वशिष्ठ की भूमिका में नजर आएंगे, जहां पर राम राज्याभिषेक के मौके पर भगवान रामलला जो पुष्पक विमान से उतरेंगे उनका अभिषेक करेंगे, उनका तिलकोत्सव करेंगे और उसके बाद फिर वहां से सब कोई, जितने भी मेहमान होंगे, जो वशिष्ठ जन होंगे, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, भगवान रामलला अपने पूरे राम दरबार के साथ वो हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे। हनुमानगढ़ी के साथ दीपोत्सव स्थल यानी कि राम की पैड़ी पर, जहां पर 21 लाख दीपक जलाए जाएंगे। इस दरमियान तमाम लेजर शो, जो विश्व की सबसे बड़ी स्क्रीन यहां लगाई गई है, आगामी 5 वर्षों तक अब अयोध्या लेजर शो और आतिशबाजी के जो पारंपरिक आयोजन है वो प्रतिदिन होंगे। अयोध्या आने वाले लोगों को एक और सौगात होगी, उसका अवलोकन करेंगे, भगवान के साथ ही वो मां सरयू की आरती करेंगे और उसके बाद फिर अयोध्या में 21 लाख दीपक जलाने के लिए अवध विश्वविद्यालय के 25,000 वॉलंटियर प्रयास करेंगे। इस बार 24 लाख दीपक अयोध्या के 51 घाटों पर सजाए गए हैं, जिसमें राम की पैड़ी से लेकर के और चौधरी चरण सिंह के घाट पर दीपक सजाए गए हैं। इसके अलावा पूरे अयोध्या के मठ मंदिरों को भी सजाया और संवारा गया है। 51 घाटों पर 21 लाख से ज्यादा दीपक जलाने का प्रयास है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम यहाँ मौजूद है, जो इस पूरे आयोजन को काउंट करेगी और उसके बाद शाम को, देर शाम, अवध विश्वविद्यालय के वॉलंटियर जब एक नया कीर्तिमान लिख रहे होंगे तो उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल साक्षी होंगी। दरमियान अयोध्या के करीब 5,000 से ज्यादा विशिष्ट लोग, जिसमें संत, महंत और इसके अलावा तमाम जो प्रदेश के बड़े लोग हैं, 61 देशों के राजदूत अपने परिवार के साथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो ये सब साक्षी होंगे। एक भव्य आयोजन है। 7वां दीपोत्सव भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के पहले का ये दीपोत्सव बिल्कुल, इसलिए भी निमिष ये खास हो जाता है क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी होनी है। ये भी एक वजह है कि इस बार का जो टारगेट है वो पहले से ज्यादा रखा गया है। पिछले साल भी हमने देखा था 17 लाख के आसपास दिए जलाए गए थे और इस बार टारगेट को बढ़ाकर 21 से 23 लाख कर दिया गया है। निमिष, जो कार्यक्रम होने हैं वो कितने बजे से शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, झांकी भी निकाली जाएगी रामायण की और भी बहुत सारी चीजें जो खास रहनी है, वो कार्यक्रम कितने बजे से शुरू हो जाएंगे? देखिए, सुबह 10 बजे के आसपास अयोध्या के प्रवेश द्वार यानी कि उदया चौराहे से शोभा यात्रा जो रामायण के विभिन्न प्रसंगों पर होगी, तमाम जो पुष्पक विमान, सीताहरण, इसके अलावा जो रामायण के प्रमुख प्रसंग है, लगभग 19 झांकियां अयोध्या की सड़कों पर निकलेंगी और जो रामकथा पार्क यानी कि दीपोत्सव स्थल तक जाएंगी। ये सबसे आकर्षण का केंद्र होंगी। इस बार की जो झांकियां हैं वो विशेष तैयार की गई और दिल्ली के जो राजपथ पर झांकी बनाते हैं वो सभी के सभी मुस्लिम कलाकार हैं जिन्होंने इसको निर्माण किया है। इसके अलावा ये झांकियां जब अयोध्या से सड़कों पर निकलेंगी तो इस दरमियान जगह जगह इनका स्वागत होगा। वरिष्ठ जो संत महंत हैं वो उस पर पुष्प वर्षा करेंगे। भगवान के घर आगमन की जो झलक है, अयोध्या आगमन की, वो एक बार फिर से इस झांकियों के जरिए देखने को मिलेगी। इसके अलावा रामकथा पार्क पे पुष्प वर्षा होगी, जहां पर पुष्पक विमान से भगवान राम माता सीता के साथ, लक्ष्मण जी के साथ पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी कैबिनेट उनकी अगवानी करेगी और फिर राम कथा पार्क पर ही राम राज्याभिषेक का कार्यक्रम है। राम राज्याभिषेक के कार्यक्रम के पश्चात सबसे पहले वहां से रामकथा पार्क से निकल के राम की पैड़ी पर सभी जाएंगे, जहां पर मां सरयू की आरती होगी और उसके बाद फिर दीपोत्सव के लिए कार्यक्रम का जो आयोजन है वो होना है। सबसे पहले अवध विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं वो दीपक जलाने का काम करेंगे। 21 लाख से ज्यादा दीपक जलाने के लिए 24 लाख दीपक सजाए गए हैं और दीपकों की जलने के साथ ही लेजर शो, वाटर शो, ग्रीन आतिशबाजी, ये सब देखने को मिलेगी। लगभग 7 साढ़े 7 बजे तक राम की पैड़ी पर यह आयोजन होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री भगवान रामलला जो आएंगे और जो स्वरूप होंगे उनके साथ, विशिष्ट जनों के साथ विदेशी रामलीलाओं का आनंद लेंगे। यह रामकथा पार्क पर आयोजन है, जहां पर 4 देशों की विशेष रामलीला का आयोजन होगा और इस दरमियान मुख्यमंत्री लगभग देर रात तक विदेशी रामलीला रखेंगे। फिर अयोध्या में ही आज उनका रात्रि प्रवास रहेगा। कल सुबह, चूंकि हनुमान जयंती है आज, और हनुमान जी का दर्शन करेंगे, संतों से मुलाकात करेंगे, काशीपुरम में संतों के साथ अल्पाहार लेंगे और फिर
अयोध्या से गोरखपुर के लिए रवाना होंगे, जहां वन टांगियों के साथ वो दीपोत्सव मनाएंगे। तो कुल शेड्यूल आज जो अगर कहा जाए कि दीपोत्सव का आगाज तो लगभग 10 बजे से अयोध्या दीपोत्सव के रंग में शराबोर होगी। और इसके अलावा तमाम जो आयोजन है, जो स्वरूप होंगे, जो झांकियां निकलेंगी, ये सब करीब करीब तैयार है। बस अब चंद क्षणों की देर है। बिल्कुल, और बड़ी तादाद में वॉलंटियर्स भी ऐसे हैं जो दीप लगाने का, दिए लगाने का काम कर रहे हैं और उसके बाद उन्हें जलाया भी जाएगा, जैसा कि तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं। तो कह सकते हैं कि आज पूरे तरीके से भव्य दिव्य जगमग दिखाई देगी रामनगरी। लेकिन वॉलंटियर्स की अगर बात करें हम निमिष, तो कितनी बड़ी तादाद में ये वॉलंटियर्स होंगे? क्योंकि 21 से 23 लाख दिए लगाने हैं, तो जाहिर सी बात है कि वॉलंटियर्स भी बहुत सारे होंगे। देखिए, अयोध्या के अवध विश्वविद्यालय ने पहली बार ये कीर्तिमान स्थापित किया था जब सबसे पहले प्रथम दीपोत्सव 2017 में बना था। ये 7वां दीपोत्सव है और इसको और भव्य बनाते जा रहे हैं। लगातार अवध विश्वविद्यालय के छात्र इसमें सहयोग कर रहे हैं। इस बार अवध विश्वविद्यालय के छात्र, इंटर कॉलेज के छात्र, इसके साथ साथ स्वयंसेवी संगठनों ने भी हाथ बढ़ाया है। लगभग 25,000 वॉलंटियर हैं जो राम की नगरी के 51 घाटों पर 24 लाख से ज्यादा दीपक जलाएंगे। दीपकों की संख्या एक्चुअल में मैं आपको बताना चाहूंगा 35 लाख है। अयोध्या के जितने भी पौराणिक मठ मंदिर हैं, कुंड हैं, जो गुप्तार घाट है, भरत कुंड है, इन तमाम जगहों को भी सजाया और संवारा जा रहा है। इन जगहों पर भी दीपक जलाए जाएंगे। तो इस दीपकों को प्रज्वलित करने के लिए लगभग 25,000 वॉलंटियर हैं और रात दिन ये पिछले 7 तारीख से मेहनत कर रहे हैं। 7 नवंबर को उन्होंने दीपक बिछाया। दीपक की गणना कल देर रात गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने किया है कि कितने दीपक बिछाए गए हैं। लगभग 24 लाख से ज्यादा दीपक अब राम की पैड़ी के घाटों पर। अच्छा निमिष, जाहिर सी बात है कि सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत ज्यादा टाइट सिक्योरिटी होगी, चाहे सुरक्षा की हम बात करें या फिर कुछ रूट्स को भी डाइवर्ट किया गया होगा। जो आम लोग, जो अयोध्या के लोग हैं, उन्हें आज किस तरह की परेशानी थोड़ी सी हो सकती है, या फिर कहें कि उनके बिजी शेड्यूल में थोड़ी सी उलझन उन्हें हो सकती है, तो वो भी थोड़ा सा बताइएगा। कौन कौन से रूट्स पर उन्हें आज नहीं जाना है, पार्किंग की कहां पर व्यवस्था होगी और सुरक्षा के लिहाज से किस तरह के इंतजाम में कौन कौन, कितने अधिकारी लगभग पुलिस के दिखाई देंगे आज मुस्तैद? देखिए, अयोध्या हमेशा सुरक्षा घेरे में फंसी रहती है। चूंकि अयोध्या की संवेदनशीलता को देखते हुए यहाँ की पूरी सुरक्षा व्यवस्था ही अलग है। और चूंकि दीपोत्सव का मौका हो और जब देश में तमाम जो इस तरीके के धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं उसको लेकर सक्रियता की बात हो, तो पुलिस मुस्तैद है। अयोध्या के सभी प्रवेश द्वारों पर सख्त पुलिस के पहरा है। लेकिन इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि किसी को असुविधा कम से कम हो। इस लिहाज से उदया चौराहे से और वीणा चौक तक के मार्ग को लगभग सील कर दिया गया है। इस पर केवल जो जिन गाड़ियों के पास है वो सुबह 10 बजे तक चलेंगे। इसके बाद अधिकारी भी स्वयं पैदल चलेंगे। इसके अलावा तमाम जो अयोध्या के प्रवेश द्वार है उनके आसपास ही, जैसे कि साकेत पेट्रोल पंप के बगल फटिक शिला, इसके अलावा राम बल्लभा कुंज की पार्किंग और फिर उदया चौराहे के बगल पार्किंग, विशालकाय पार्किंग दी गई है। श्रद्धालुओं पर नजर रखने के लिए, चूंकि अयोध्या में पहले से एक सुरक्षा घेरा कसा हुआ है, तो अयोध्या के सभी प्रवेश द्वारों पर सीसीटीवी लगे हैं। इसके अलावा तमाम और सीसीटीवी लगा करके मॉनिटरिंग की जा रही है। ठीक है निमिष, आपसे लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे, जानकारी हम लेते रहेंगे और तस्वीर भी आप दिखाते रहेगा, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है। अयोध्या पर आज सबकी नजर रहेगी क्योंकि दीपावली अयोध्या की ही खास होती है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए निमिष, तमाम जानकारी देने के लिए।